गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके स्टूडेंट्स, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ गई सर, आ गई। आ गई ना? हाँ आ गई। आ गई सर। यस सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं डायग्राम ऑफ फंक्शन। और Yes, डायग्राम ऑफ फंक्शंस के अंदर हमारा जो डायग्राम था वो चल रहा था महत्तम पूर्णांक फलन। यहाँ 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 महत्तम पूर्णांक फलन। अब डबल तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, हम लोग कल स्टडी कर चुके हैं। क्या डेफिनेशन है? आप थोड़ा स्पेशल फंक्शन है और क्या स्पेशल है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग देखो, ये जो फंक्शन होता है एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा जाता है एक्स। अब ये जरूरी नहीं कि केवल एक्स ही लिखेंगे हम इसको एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं, इसको हम साइन एक्स भी लिख सकते हैं, इसको हम रूट एक्स भी लिख सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। लेकिन जो भी लिखा जाए उसके बाहर ये लार्ज ब्रैकेट आप देखेंगे, इसके इनसाइड कोई भी फंक्शन हो सकता है। हमने सबसे पहले एक बिल्कुल जनरल फंक्शन लिया है एक्स। एक्स सबसे सिंपल एक फंक्शन होता है, सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्स आप एक फंक्शन है, ठीक है। इसकी जगह एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स प्लस 2, साइन एक्स, है ना, लॉग एक्स, ई एक्स, कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंट में एक्स है और इसके बाहर ये ब्रैकेट आने की वजह से क्या बन गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। इसकी परिभाषा क्या होती है कल हम लोग देख भी चुके हैं। परिभाषा है कि आपका जो मान होगा वो महत्तम पूर्णांक होगा, वह है महत्तम पूर्णांक। आपका जो मान होगा वो कौन होगा? महत्तम पूर्णांक होगा। पूर्णांक जो x से अधिक न हो, x से अधिक न हो। ये लो, हमने बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख दी है। आपका जो रिजल्ट होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, महत्तम पूर्णांक होगा, और उसकी विशेषता क्या होगी? x से अधिक न हो। जो इसके इनसाइड आप देख रहे हैं, ठीक है, इनसाइड देख रहे हैं x, यहां पर जो भी नंबर होता है इस नंबर से अधिक नहीं होना चाहिए। कल हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, आज और हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, देख लीजिए आप। हमने ले लिया 5, हमने क्या ले लिया है? 5। जो 5 है उसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए आप लोग, एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। नंबर लाइन पकड़ता है और इस पर 5 कहीं भी पकड़ लीजिए, ये आपका 5 है। इसके आगे कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके पीछे कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नंबर लाइन दिखाई नहीं दे रही। ओके, नहीं दिख रही है तो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये लो, ये तो हमारे हाथ में ही है, ठीक है। कैमरा थोड़ा टर्न हो गया इसका। ये हमने ले लिया आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ऐसे मान लेंगे। नेक्स्ट वाला पूर्णांक ले लिया 6, इसके बैक साइड में ले लिया हमने 4। अब हमें क्या लेना है? डेफिनेशन क्या है? इसका जो आंसर होता है वो एक पूर्णांक होता है। आंसर में कभी भी डेसिमल नहीं होगा, डेसिमल होता है ना, और फ्रैक्शन फॉर्म में p/q फॉर्म नहीं होगी। यहाँ पर जो भिन्नात्मक संख्या कहते हैं वो इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। दशमलव वाला मान इसका नहीं हो सकता है। इसका जो आंसर होगा वो एक पूर्णांक होगा। उस पूर्णांक की विशेषता क्या होगी? महत्तम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन बड़ा होने पर भी शर्त है। शर्त क्या है? ये जो इसके इनसाइड आप देख रहे हो उससे अधिक न हो, इससे अधिक नहीं हो। वो पूर्णांक जो इससे अधिक न हो, तो इसके समान हो सकता है, हाँ हो सकता है। कम हो सकता है, हाँ हो सकता है।
लेकिन समान और कम में महत्तम लेना है तो ठीक है। अब देखो ये 5 है, आप 5 से आगे 6 से पूर्णांक, तो 6 तो नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर अंदर कौन देख रहा है, 5 है। तो आप कह रहे हैं इससे अधिक 6 ले लेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा, 5 से अधिक तो ले ही नहीं सकते। अगर पीछे आते हैं तो 4 ले सकते हैं, ठीक है, ये भी एक हो सकता है आंसर में, पॉसिबिलिटी है। लेकिन 4 से बड़ा पूर्णांक कौन है, 5। क्या 5 को लिया जा सकता है, हाँ, लेकिन शर्त यह है ये 5 इस 5 से अधिक न हो, तो हाँ नहीं है, समान है तो समान चलता है यहाँ पर, मतलब कम हो बराबर हो, महत्तम पूर्णांक जो इस 5 के या x के समान हो या कम हो, लेकिन पूर्णांक हो महत्तम, ठीक है। 4 क्यों नहीं लिया हम लोगों ने, हमारे ऑप्शन में 4 है, हमारे ऑप्शन में 5 है, हमारे ऑप्शन में 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 तो इससे अधिक हो गया। तो बताओ कौन सा लेंगे, महत्तम कौन है, 5 है। 4 और 5 में महत्तम कौन हो गया, 5 हो गया, क्योंकि आप इक्वल ले सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं ले सकते कभी भी कि 4.5 ले लीजिए, नहीं, ये तो पूर्णांक ही नहीं है, ये तो कभी ले ही नहीं सकते भाई, ये तो पूर्णांक ही नहीं है ना। तो आंसर में लेना है आपको 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कल प्रैक्टिस कर चुके हम लोग। ऐसे ले लीजिए आप, -2 ले लीजिए आप, बताओ इसका आंसर क्या होगा, -2। अब चलो इसको और थोड़ा सा इजी करके देख लीजिए, अगर ये अंदर खुद पूर्णांक है तो यही आंसर होता है। अगर ये खुद पूर्णांक है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो यही होगा जो आप देख रहे हैं। चलो और देख लीजिए, 0 आप खुद पूर्णांक है क्या, हाँ यही आंसर होगा। और ले लीजिए अब 7, क्या होगा, 7। और ले लीजिए आप, क्या ले लेंगे हम लोग, 8 ले लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। अगर ये खुद पूर्णांक है तो सेम आंसर होगा, लेकिन अगर आप पूर्णांक नहीं है, 1.4 अब आप नंबर लाइन लीजिए, आप नंबर लाइन हम लोगों ने ये ले ली है, ये तो हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2। अब 1.4 का होगा, इन दोनों के बिटवीन होगा, तो ये हो गया हमारा 1.4। अब इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब आप वो पूर्णांक लेंगे, इसके पीछे कौन होगा भाई, इसके पीछे भी होगा 0, इसके पीछे भी होगा -1, सब होगा। अब बताओ महत्तम पूर्णांक कौन सा है, 1.4 होगा, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन 0 से अधिक तो 1 हो गया ना, और जब 1 से अधिक तो 2 भी है, 2 को क्यों नहीं ले सकते, 2 अधिक है सर, 1.4 से अधिक है, 1.4 से क्या हो गया, अधिक, और अधिक न हो, 1.4 से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ 1.4 के इक्वल ले सकते हो, तो 1.4 नहीं ले सकते, क्यों, 1.4 तो पूर्णांक ही नहीं है, ये बोर्ड है, मेरा आंसर पूर्णांक होगा, मेरा आंसर कौन होगा, पूर्णांक, कभी भी डेसिमल में मेरा आंसर नहीं होगा, तो ये तो ले ही नहीं सकते। अब इसके आगे जाते हैं तो 2 है, तो वो अधिक हो गया, वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 1.4 के जस्ट पीछे वाला पूर्णांक ले लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 1। कल एक स्टूडेंट ने मेरे से आंसर पूछा, ये √2, तो √2 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, बताओ स्टूडेंट्स, सर 1 होगा, वेरी गुड। क्यों होगा, इसका कारण समझ लीजिए, √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग इतनी होती है, और भी चलती है, डेढ़ आगे तक चलता है, लेकिन 1.414 और 1.414 यही होगा समथिंग, तो इसके आगे जाएंगे तो 2 होगा, तो वो अधिक को ले ही नहीं सकते। इसके जस्ट पीछे कौन है, 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, अगर मैंने क्या -√2 ले लिया तो इसका मतलब हो गया -1.414, ऐसे। इसका आंसर आपको देखो, नंबर लाइन लिया को सबसे इंपॉर्टेंट, ये नंबर किस किस के बिटवीन है, तो हम बोल रहे हैं ये नंबर, ये तो हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -2, और इन दोनों के बिटवीन है ये नंबर -1.4 समथिंग समथिंग, ये ले लेते हैं हम लोग -1.414, ऐसे मान लिया हमने। अब बताओ महत्तम पूर्णांक कौन सा होगा, ये लेना है या ये लेना है, -1 या -2, -2। हाँ, हमेशा आंसर लेफ्ट का लेना है, आंसर किसका लेना है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड में कभी नहीं जाना है, क्योंकि आप राइट में चले जाएंगे अपने राइट में तो वो अधिक हो जाएगा, वो पूर्णांक तो है लेकिन वो क्या हो जाएगा, इस x से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अधिक नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाएगा -2, ठीक है ना।
तो दोनों में अंतर समझ रहे होंगे आप। √2 आपका महत्तम पूर्णांक क्या होगा 1, माइनस √2 का महत्तम पूर्णांक मान क्या होगा -2। ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं हम लोग, 1/3 ले लेते हैं हम लोग। बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? .3333 ऐसे। अब आपको नंबर लाइन बनानी होती है, 0.330 एंड 1 के बिटवीन होता है 1, इन दोनों के बिटवीन ये वाला है 0.333। बताओ आंसर बोलो। सर 0। ये ले नहीं सकते क्योंकि ये जो पूर्णांक है वो इससे अधिक हो गया, अधिक को ले नहीं सकते। या तो इसके समान ले सकते हैं, इसको ले लीजिए, तो ये तो वैसे ही पूर्णांक नहीं है, इसको नहीं ले सकते, तो फिर ये लेना पड़ेगा 0। और भी पीछे है, -1 भी है, लेकिन इससे अधिक ये है ना -1। आप आंसर में पॉसिबिलिटी है आपकी भी, लेकिन आपसे अधिक कौन है 0। जो इससे अधिक भी नहीं है 1 भी है, लेकिन 1 अधिक हो गया क्योंकि वो 1 आपसे अधिक है, लेकिन वो इससे क्या हो गया अधिक हो गया, अधिक ले नहीं सकते। इसके समान ले सकते हैं या इससे जस्ट छोटा ले सकते हैं, तो 0 आंसर हो जाएगा इसका 0। चलो और बताना पड़ेगा आपको, -1/3 -0.333 ऐसे। बताइए स्टूडेंट्स ये कहाँ होगा? नंबर लाइन पे देखना होगा आपको। सबसे पहले नंबर लाइन देखो, ये तो हो गया आपका -1, ये हो गया 0, और इन दोनों के बिटवीन है ये वाला नंबर -0. -1 हो जाएगा। क्या आंसर होगा? -1। -1। तो ये तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना सर? सबके समझ में आ गया? अब मैं थोड़ा सा एक sir. इंडिकेशन और दे देता हूँ आपको ना, कोई भी एक इंडिकेशन दे देता हूँ, देखना ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करना। इसका रिजल्ट आपसे पूछा जा रहा है, इसका रिजल्ट है ना, इसके लिए पूछा जा रहा है, वो आप एक नंबर लाइन देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका 0 और ये है आपका 1। ठीक है, अब समझिए आप इसको। x का जो मान हम लेंगे वो लेंगे 0 to 1 के बिटवीन, x बिलोंग्स टू। अब एक साथ हम बहुत सारे मानों के लिए आंसर देना चाहेंगे, 0 to 1 के बिटवीन। 0 भी नहीं लेना है, 1 तो 0 आ जाएगा, और इन दोनों के बिटवीन। अब बताओ यदि x का मान हम इन 0 से तो अधिक ले और 1 से कम ले, मतलब ये मान ले हम लोग, जैसे ये ले लिया, ये ले लिया, ये कोई सा भी ले सकते हम, एक नहीं अनेक है, हजारों है, लाखों है, करोड़ों है, ऐसे। इनमें से हम x का मान कोई भी ले सकते हैं। 0 नहीं ले रहे हम लोग, 1 भी नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.4। तो बताओ आंसर क्या आएगा इसका? 0 आंसर होगा सर 0 बिल्कुल 0 सर। क्यों आएगा? क्योंकि इसके लेफ्ट में 0 है, महत्तम पूर्णांक कौन है 0, और भी है, यस सर। इसके पीछे आ जाओगे तो -1 भी है, लेकिन दोनों में से ग्रेटेस्ट जो वैल्यू रखता है वो 0 है, 0 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो इसका Yes, जो sir. आंसर आएगा इन सभी आएगा सर। नंबर्स के लिए 0 आएगा। 1 हो सकता है क्या? सर 1 नहीं हो सकता। नो सर। क्योंकि Yes, इसके sir. जाएंगे तो 1 नो तो सर। अधिक हो जाएगा, अधिक ले नहीं सकते। थोड़ा सा और मैं सुधार करता हूँ इसमें, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये लार्ज ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो 0 भी लेना पड़ेगा। अब बस तो 0 भी लेना पड़ेगा। x की वैल्यू आप 0 भी है, लेंगे, 0 परिभाषा, लेंगे सर। ठीक है, और 1 नहीं लेंगे क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट है, नहीं दिख रहा है किसी को स्मॉल ब्रैकेट। ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये स्मॉल है, इसलिए 1 x का मान नहीं हो सकता, लेकिन 0 हो सकता है क्योंकि ये लार्ज ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ले ब्रैकेट। सकते हैं। चलो x का मान यदि हम 0 भी ले ले, यहाँ पर 0 भी पुट कर दे, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? सर 0 आएगा। अभी 0 सर आएगा, 0 यही आएगा ना सब में। यस सर। देखो इस इंटरवल के यस सर।
और हम थोड़ा आगे बढ़े। चलो अब की बार हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं एक्स। देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसे नहीं। दिख रहा ही नहीं है नीचे। अब हम ले लेते हैं यहाँ नीचे पर। दिखाई नहीं दे रहा सर। क्या हुआ? नीचे दिखाई नहीं दे रहा। नीचे आपने दिखाया वो नहीं दिखाई दे रहा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई बार मेरा ध्यान हट जाता है वहां से। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने लास्ट डायग्राम पर आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट प्रैक्टिस है हमारी, और सब कुछ इंपॉर्टेंट यही प्रैक्टिस है, ध्यान रखना आप लोग। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, क्या आंसर होगा। ये नंबर लाइन है हमारी, और ये हमने ले लिया जैसे -1 2, और ये ले लिया हमने 0 स्टूडेंट्स ले लिया। और x का जो मान हम लेंगे ना, वो लेंगे -1 to 0। बोलो, इन दोनों के -1। बिटवीन का मतलब ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ऐसे x का कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन -1 आ ये जाएगा। 0 नहीं ले सकते, ऐसे करना पड़ेगा। इसको हमने -1। लाइट सर्किट रख लिया ना, इसका मतलब ये नहीं ले सकते। देख लो यहाँ से ब्रेकेट से देख लो, ओपन इंटरवल है, ये नहीं ले सकते। ये क्लोज इंटरवल है, ये ले सकते हैं। -1 x का मान हो सकता है, 0 x का मान नहीं हो सकता, वो हम ब्रैकेट से पहचान सकते हैं। जिस स्टूडेंट ने इंटरवल को पढ़ा है, अंतराल जिसने पढ़ा है ना, अंतराल क्या होता है उसको ये नॉलेज है। जिसने अंतराल नहीं पढ़ा उसके बाद ये नॉलेज नहीं है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। इसका मतलब है x का मान -1 हो सकता है, होगा। और इसका मतलब है ब्रैकेट का x का मान नहीं होगा। नहीं होगा। और इन दोनों के बिटवीन जितने भी रियल नंबर है वो तो x के लिए परिभाषित है, वो तो x हो ही सकता है। हाँ। तो ठीक है, ऐसे करते करते आंसर बताओ। -1। -1, वेरी गुड। अगर आप ये लेते हैं तो इसके लिए -1, ये ले लिया x का मान तो -1, ये ले लिया -1, ये ले लिया -1, और -1 खुद को ले लिया तो -1 को खुद को ही ले लिया तो -1। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। एक बड़े इंटरवल के लिए x का जो मान होता है वो निश्चित रूप से एक जैसा आ जाता है। आपके लिए भी -1, सबके लिए -1 -1 -1 -1 0 के लिए 0 हो जाता है। जैसे x का मान 0 लेंगे ऐसे 0, तो ये 0 आ जाएगा भाई, खुद ही आ जाता है। जो पूर्णांक होता है ना वो तो खुद ही आ जाता है, लेकिन अगर ये पूर्णांक नहीं है तो फिर हमें देखना पड़ता है उससे जस्ट पीछे कौन है, वो उसका आंसर हो जाता है। एक थोड़ा दिमाग को लगाना आपको। देखो स्टूडेंट, इसको देखना आपको ऐसे, इसका आंसर देना आपको। जबकि x = 1.2, x का मान क्या है 1.2, और आपको महत्तम पूर्णांक किसका देना है x² का। तो जरूरी थोड़ी हमेशा x ही आएगा, 1 स्क्वायर भी हो सकता है। तो सर। 1 1 होल स्क्वायर, सॉल्व करो उसको। 1.2 1.44 है क्या? 1.4 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। 1 आ जाएगा। 1 ये बताओ x/2 बताओ, x/2 का महत्तम पूर्णांक हो x/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 1.2। ये x का मान ये ले लो अपॉन 2, हाँ। पहले डिवाइड करो। 0.6 0.6, आंसर बताओ। 0 0, तो इसके पीछे 0 और आगे 1 है तो 1 0 सर। 0 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? सही है, समझ आ गया। और देखो आप देखो, थोड़ा दिमाग लगाना। sin 30 डिग्री ऐसे का महत्तम पूर्णांक, sin 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। 1/2 सर सॉरी 0 1/2 ठीक हो जाएगा। 0 आ 0.5 जाएगा। जीरो, इसका 1.5 0 सब समझ में आ रहा होगा आपके आराम से ना। मतलब यहाँ पर Yes, x होना जरूरी नहीं है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो आप सबसे पहले उसको आप कैलकुलेट करो, ठीक है, कोई रियल नंबर बनाओ आप, और फिर देखो कि महत्तम पूर्णांक कौन सा होगा। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम डायग्राम पढ़ रहे हैं और डायग्राम के बीच में हमने कैलकुलेशंस को ले लिया, क्योंकि जब कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग टेबल नहीं बना पाएंगे, और विदाउट टेबल तो कुछ नहीं कर सकते। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। डायग्राम देखिए आप यहाँ पर। इस प्रकार की हरकतें अच्छी नहीं लगती किसी को भी, जो भी कर रहा है ना वो बहुत गलत है। कभी ना कभी ऐसे बच्चे पकड़ में जरूर आते हैं। लो देखो,
एक्स, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स वाई। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी शायद वो बढ़ा सकता हूँ मैं तुमको। चलो इसका जो डायग्राम बनेगा ना स्टूडेंट्स, वो डायग्राम कैसे बनेगा देखो। यहाँ डायग्राम की मैं व्यवस्था भी कर लेता हूँ, कहाँ तक दिखेगा वहां तक देख लेते हैं हम लोग। आपको कम ही दिख पा रहा है इसमें तो, ठीक है। चलो जितना होता उतना देख लेते हैं हम लोग। और ये हो गया आपका, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा, यहाँ कौन हो जाएगा 2, यहाँ कौन हो जाएगा 3, यहाँ कौन हो जाएगा 1 2 3। ये देखना पड़ेगा -1। अरे चलो यहाँ तक बना लेंगे, एक नीचे से तुम बना लेना, खुद बना ला। -2 थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ना, -2 इतना दिख रहा है ना आपको, -2 तो दिख रहा है। यस सर। एक पीछे नीचे वो बना लेना तुम लोग ना, इतना सीख जाओगे तो सफिशिएंट है। -1 -2 ओके। चलो ये तो हम डैश कर देंगे, इसका कोई एंड नहीं है, जितना तुम्हारे पास समय हो उतना आप ले सकते हो। डायग्राम इतना कितना कहीं भी जा सकते हो, उधर भी कितना जा सकते हो। हम एक थोड़ा लिमिटेड रेंज में रहेंगे क्योंकि समय कम होता है, कम समय में काम करना पड़ता है। तो मैं बनाता हूँ आपका डायग्राम, माइनस ऐसे लेते हैं लोग, -2 to -1, एक इंटरवल हो गया। अगला हो जाएगा -1 to 0, फिर ले लेंगे हम लोग 0 to 1, फिर ले लेंगे हम लोग 1 to 2, फिर ले लेंगे हम लोग 2 to 3, फिर ले लेंगे हम लोग 3 to 4। ऐसा एंड नहीं है इसका, इसके पीछे भी ले लेना आप। तो इधर तो कहा 4 तक चले गए, इसके बैक साइड में तो पीछे रुक ही गया। बनाओ ना, कौन मना कर रहा है, ठीक है। हमारे पास नीचे जगह नहीं थी ना, ये नेगेटिव, इसलिए मैंने इधर का थोड़ा कम लिया है। ओके चलो ये एक्स का मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एक समझ लो आप सबसे पहले। चलो ये समझ लेते हैं, 0 to 1 समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या, 0 to 1 का मतलब क्या है। ये एक्स का मान 0 और 1 के बीच लोगे आप, 0 और 1 के बीच, मतलब ये लेंगे एक्स का मान 0 to 1। बताओ क्या आंसर होगा इसका। 0 0 होगा ये वाला। बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1 होगा, ये वाला होगा। ये तो हो ही नहीं सकता। 1.1 ले लेंगे तो भी 1, 1.2 ले लेंगे तब भी 1, 1.5 लेंगे तब भी 1, 1.9 लेंगे तब भी 1, और 1 ले लेंगे तब भी 1। बताओ इसका 1 2 यहाँ 3 -1 -2 और इसके पीछे कोई और लोगे ना, फिर कौन हो जाएगा -3 हो जाएगा ना, -3 -4। यस अब मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ एक बार पॉजिटिव वाला। बोलो 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 पर 0 1 आ रही है, 0 पर 0 0 पर क्या आ रही है 0। अब मान लूंगा 0.1, 0.1 इसके अंदर है, हाँ है, क्या आ रही है 0.2 पर क्या आ रहा है 0, 0.3 पर क्या आ रहा है 0, 0.4 पर 0, 0.5 पर 0, 0.6 पर 0। fx की वैल्यू 0 ही आ रही है, और यहाँ पर मैं x का मान बदल रहा हूँ। 0.7 पर 0, 0.8 पर 0, 0.9 पर 0, 0.99 पर भी 0, और जैसे ही 1 आएगा 1 पर 0 नहीं आ रही है, क्योंकि 1 तो यहाँ लोगे ना, 1 पर क्या आ रही है 1 पर 0 नहीं आ रहा, 1 पर क्या आ रहा है 1 पर आ रहा है 1। अब हम इतना नजदीक चले गए, ऐसे चले गए बिल्कुल 0.999999 पर भी वैल्यू आ रही है 0, इतना नजदीक चले गए। अब ऐसा महसूस हो रहा है देखने वाले को कि 1 पर भी 0 ही दिखा रहा है स्टूडेंट, 1 पर भी क्या दिखा रहा है 0। देखो दिख रहा ना इतना,
बिल्कुल टच होके आ गया हम, जबकि 1 पर एक्चुअल में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ 1 पर क्या दिख रहा है, 0 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी गलती न हो, कोई भी पढ़े तो समझ में आ जाए। ऐसे यहाँ पर एक सर्किल बना देंगे, जिसको लाइट रखेंगे, सर्किल को डार्क नहीं करेंगे। और आपको थोड़ा ज्यादा डार्क दिख रहा होगा, और थोड़ा सा मैं कर देता हूँ उसको अच्छे से। इसका मतलब है 1 पर ये वैल्यू नहीं है, ये है, इसको डार्क कर देंगे, उस भाग को ऐसे कर देंगे। 1 पर 0 नहीं है, 1 है, जो डार्क है वो आंसर आ जाता है, जो लाइट है वो आंसर नहीं होता। ऐसे कर देते हैं, आगे बढ़ो। 1 to 2 में चलो। 1 पर क्या आ गया, 1, 1.1 पर 1, 1.2 पर 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, और 2 पर 1 नहीं है, 2 पर क्या है, 2। तो यहाँ पर हमें सर्किल बनाना पड़ता है। सर्किल क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि हम इसके लगाते लगाते इसके बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि 2 पर भी 1 है। नहीं, 2 पर 1 नहीं है, 2 पर तो 2 है। ये लो, ऐसे क्या कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ऐसे हम पॉइंट्स को मिलाना पड़ता है ना हमेशा। ये लो, आगे बढ़ो, यहाँ आ जाओ आप। 2 से 3 में 2 पर कितना आ गया, 2, 2.1 पर 2, 2.3 पर 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, और देखो 3 आते हैं क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा, ऐसे ये नहीं होगा, ऐसे बनेगा स्टूडेंट। आगे बढ़ो, ये वाला है, हाँ 3.1 पर भी 3, 3, 3, 3, 3, और 4 नहीं होगा, 4 यहाँ पर मान लीजिए, 4 यहाँ है, ऐसे बनेगा। सीढ़ियां बनती है ना, और जो स्टेयर्स होती है आपकी, स्टेयर से ये एक पैर यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, आप हाइट पे चले जाते हैं। अब बैक आ जाइए आप, -1 to 0 में आ जाओ। -1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, -1, -1 और देखो इसके -1, -1, -1, सबके लिए -1 आएगी, इनके लिए -1, -1, -1, -1, लेकिन 0 के ऊपर -1 नहीं है, 0 पे तो 0 है, 0 पर 0, 0 पर क्या आ गया, 0, 0 पर -1 नहीं है, ऐसा भ्रम नहीं हो, ऐसे हम सर्किल बना देते हैं। इसका मतलब 0 पर -1 नहीं है, 0 पर 0 है, डार्क वाला माना जाएगा। ये 0 है fx का मान, और 0 पर -1 नहीं है, लाइट मार सर्किल दीजिए, है, डार्क सर्किल है, ठीक है। और क्या जाइए आप, या जाओ -2 to -1, -2 पर कितना आ रहा है, -2 दिख रहा है ना आपको, -2 दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये लो देख लो आपको थोड़ा, -2, और इसके आगे चलोगे ना, -2, -2, -2, -2, और -1 पर -2 नहीं है, -1 पे 1 है, स्केल से मिलाना इनको, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलाना है, स्केल मिलेंगे, सभी पॉइंट्स स्केल में आएंगे। और भी पीछे आ सकता है, अब हमारे पास क्या बनाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं है, दिखेगा नहीं है, और दिखाना चाहे तो मैं तो दिखा सकते हैं, कैमरा हमारे हाथ में ही है, ये लो देखो, आ जाओ इसके पीछे, और इधर कौन हो गया, ये -3 हो जाएगा, -3, और यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, -3 ले लेंगे। चलो आ जाओ, इसके इधर लेना पड़ेगा अपने को, यहाँ -3 to -2, ऐसे स्ट्रेंथ, आंसर क्या आएगा, -3। देखो -3 पर कौन आएगा, -3, इस दोनों इनके बीच में चलोगे ना, -3, -3, -3, -3, -3, लेकिन -2 के ऊपर -3 नहीं है, -2 पे कौन है, -2 है, और दो पीछे आ जाओ, इधर भी चलो, एंड नहीं है इसका कोई, आप सोचो कि एंड है, नहीं, ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, x हो गया, अच्छा बनाते चलो, नीचे y डैश हो जाएगा। जिसको भी समझ में नहीं आया वो बोल सकता है, थोड़ा डिफरेंट है, अलग फंक्शन है, कैलकुलेशन भी थोड़ा अलग टाइप से होती है, ठीक है। बताओ, जिसको कोई क्वेश्चन करना हो यहाँ तक वो क्वेश्चन कर सकता है भाई।
यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। चलो ठीक है। सर अब मान लो आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, आपको ये फंक्शन मिला एफ एक्स इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स का महत्तम पूर्णांक मान, एक्स का महत्तम पूर्णांक मान, ठीक है, या फलन बोल दो इसको आप, फलन तो फंक्शन तो होता ही है। एक्स की जगह एक्स न होकर अगर ये हो जाए तो ऐसे मिल जाए, ऐसे। इसका डायग्राम बनाना हो तो इसका भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं बना सकते, हम लोग बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं अभिषेक, सेकंड लेसन में थर्ड एक्सरसाइज, ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप? या 2 नहीं सर, वो 2 और 1 मिनट, हाँ बताओ। 2 और 3 है ना, उसके एक साइड तो है स्मॉल कोष्टक और दूसरी तरफ है बड़ा कोष्टक। अच्छा ऐसे आपने गलत लगा रखा है क्या यहाँ सर पर? इस तरफ है छोटा, सर छोटा इस तरफ है। किसके? अच्छा छोटा अच्छा 2 अच्छा, के इसका पास मान है। पूछ रहा है क्या वो? हाँ ये पूछ रहा है क्या? हाँ हाँ, इसके लिए तो अलग अलग होगा, देखो इसमें 3 लिया जाएगा। देखो यहाँ, हाँ ये कहानी अलग होगी। 2.1 इसका आंसर आएगा 2। 2.2 मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, और भी ले सकते हो, तुम्हें बता रहा हूँ सर यही क्यों लिए जा रहा है। 2.3 ऐसे हम 2 ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग 3 ले लेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 3। ध्यान रखना।